प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। आज प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर मौसम के लिए। एक नई दिन, नई उम्मीद के साथ हम आज मीटिंग में एकत्रित हो पाए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है और मेरे सहकर्मी कर्मियों को, लव आर्मी क्रूसेड से विभिन्न प्रकार से जुड़े हर एक भाई बंधुओं को, प्रभु के भक्तों को, हर एक परिवार को, छोटे बड़े सबको, हमारे वेस्ट बंगाल की ओर से और हमारे परिवार के ओर से आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय हम वचन के ओर जा रहे हैं, वचन के ओर आएंगे। अब प्रार्थना के साथ हम रहे, क्योंकि हमारे इधर बहुत वर्षा है, बहुत तेजी से वर्षा चल रहा है। इसके कारण कुछ नेटवर्क का भी डिस्टर्ब है। फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है, कुछ नहीं होगा। हम सुंदर रूप से हम परमेश्वर के वचन को सुन पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उससे आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा। आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाए। जोएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में से देखें, जोएल नबी के पुस्तक 2 अध्याय उसका 21 वचन। कृपया आप लोगों में से मुझे मदद करें। जोएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 21 वचन। हे देश, तू मत डर, तू महान हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे देश मत डर, आनंदित और मग्न हो, क्योंकि यहोवा ने महान कार्य किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस यस यस, सुनाई दे रहा है पास्टर जी, आप बोलिए बोलिए। यस यस, यू कंटिन्यू, योर आवाज। हालेलुया। हे देश मत डर, आनंद और मग्न हो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैं इसके देश के ऊपर मैं वचन को बोलना चाहूंगा। हे देश मत डर। जोएल नबी के जोएल भविष्यवक्ता यहाँ लिखता है कि हे देश मत डर। परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की जीवित कलम वचन कहता है हे देश मत डर। यानी अर्थात देश के विश्वासियों को संबोधित करता है, देश के हर एक परमेश्वर के जन को संबोधित करता है कि हे परमेश्वर के जन, हे देश में रहने वाले हर एक परमेश्वर के जन, परमेश्वर के भक्तों, मत डर, आनंदित और मग्न हो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। हालेलुया। आदि में भी परमेश्वर ने महान कार्य किया है, अभी भी कर रहा है और युगानुयुग वो करता रहेगा। परमेश्वर महान है। प्रियो, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, हम सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हमारे देश भारतवर्ष से है, हम भारत में रहते हैं और भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, जिस देश को हालेलुया महादेश भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या के देश है, जनबहुल देश है, हम जानते हैं।
इस देश के स्थिति भी हम जानते हैं, इस देश के दिन प्रतिदिन इस देश के स्थिति हम जानते हैं, आर्थिक स्थिति, इस देश के गुणावली, इस देश के चरित्र, इस देश के एक एक प्रकार के गतिविधि हम जानते हैं, हमारे सन्मुख वो प्रकट है। हमारे देश दिन प्रतिदिन नरक की ओर जा रहा है, हमारे देश में व्यभिचार की संख्या बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और नरहत्या, व्यभिचार, चोर, डकैत और भ्रष्टाचार, इस प्रकार के बड़े बड़े पाप, उससे भी बड़े पाप, हालेलुया, और परमेश्वर को ना मानना, परमेश्वर को ना आराधना करना इस देश में, हालेलुया, सारे विश्व में इस देश ऐसा एक देश है जो मूर्ति पूजक देश है, जो अपने हाथों से बनाया हुआ चीजों को पूजने वाला देश, अपने हाथों को जो चाहो वो बनाओ और उससे पूजो, हालेलुया, वही भगवान करके, वही ईश्वर करके लोग पूछते हैं। और ये ऐसा देश है जो पाप से भरा एक देश। तो प्रियो, हम इस देश में रहते हैं, तो हमारे देशवासियों के लिए, हम देश के परमेश्वर के जन के लिए, देश के परमेश्वर के भक्तों के लिए कहा जा रहा है, हे देश के भक्तों, हे देश के विश्वासियों, हे देश के पवित्र जन, मत डर, विरोधी परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी ना डर, आनंदित और मग्न हो, विपरीत परिस्थिति में भी आनंदित और मग्न हो जा, क्योंकि यहोवा बड़े बड़े कार्य करेगा, बड़े बड़े कार्य किए हैं और करेगा भी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भारत में रहते हैं और भारत में कोविड-19 ये हमें तंग कर रहा है, हंटर वायरस हमें तंग कर रहा है, और ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और विभिन्न प्रकार के रोग, एक एक रोग हमें तंग कर रहा है। ये लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत है। परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं, हे देश मत डर, देशवासियों हम ना डरे, प्रतिकूल परिस्थिति चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, हम ना डरे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर सारी दुनिया में नहीं है जो हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर का कान है, वो हमारे प्रार्थना को सुनते रहता है। हम जब दुखों में, संकट में पड़ते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें तत्परता से हमें प्रत्युत्तर देता है, हमें सुरक्षा करता है, हमें मदद करता है। हालेलुया, हमें सुरक्षा मदद करता है। हमने तालिबान के लिए प्रार्थना किया, तालिबान में परमेश्वर के हमारे भारत की ओर से मदद जा रहा है, अर्थात परमेश्वर के दास हम मिलके जो मदद हमने भेजा है, जो ताकत, जो परमेश्वर के अनुग्रह वहां पाने के लिए हमने प्रार्थना के द्वारा हमने भेजा है उस वचन को, तो उस वचन तालिबान में कार्य कर रहा है। हालेलुया, तालिबान में रहने वाला है हर एक विश्वासियों को सुरक्षा मिलेगी हमारे प्रार्थना के द्वारा, हर एक विश्वासियों को, हर एक, हालेलुया, हर एक नए जन्म प्राप्त किए हुए हर एक भक्तों को, हर एक परमेश्वर के जन को, हर एक अगुवाई करने वालों को, हर एक विश्वासियों को परमेश्वर सुरक्षा देगा। आपके और मेरे प्रार्थना के जरिए से हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है प्रियो। इसलिए हम जो भी देश में रहते हैं, हम ना डरे, क्योंकि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हम जब भी मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर निरंतर हमारे प्रार्थना सुनते रहते हैं। यदि हम देखें एस्तेर के पुस्तक में, मैं केवल बोलते हुए जा रहा हूं, एस्तेर के पुस्तक में जब देखते हैं हम, हालेलुया, एस्तेर और मदर के, एस्तेर और मदर के उस देश में 6 राजा की राजत्व काल में जो 127 देश में राज्य करते थे, हमारे भारत से लेकर इथियोपिया तक जो राज्य करते थे, बहुत बड़ा 127 देश में राजत्व करने वाले उस 6 राज्य के राजत्व काल में यहूदी के उस देश में, यहूदी के बीच एक बड़ा संकट
आया, जो संकट यहूदी को मार डालने वाला संकट, यहूदी को समाप्त खत्म करने वाला एक संकट आया। यहूदी, हालेलुया, यदि भी ये मनुष्य होने के नाते एक प्रकार डरे हुए थे और उत्साहित करने वाला इस्तेर और मदर के थे। तो मदर के और इस्तेर ने सारे यहूदियों को उत्साहित किया, सारे यहूदियों को हालेलुया संदेश भेजा, सारे यहूदियों पर संदेश भेजा गया कि वो प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा इस संकट से बचाने वाला, इस संकट में हमारे प्राण हालेलुया जाने वाला है, लेकिन इस संकट से हमारे प्राण को सुरक्षा करने वाला एक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारा है। हम सब मिलकर के प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं, आओ परमेश्वर उससे सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और ये प्रमाण है, ये इतिहास हमें बताती है और ये प्रमाण है। और वहां के लोग प्रार्थना किए प्रयोग, जैसे आदेश के अनुसार सब लोग उपवास के साथ दिन रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, जीवित परमेश्वर के निकट प्रार्थना, जीवित खुदा के निकट प्रार्थना, आप और मुझे सृष्टि करने वाला के निकट प्रार्थना, सारे दुनिया, पहाड़, पर्वत, नदी, नालाओं को सृष्टि करने वाला, जीव जंतुओं को सृष्टि करने वाला, हर एक पृथ्वी में जो कुछ है, देखिए हम देखिए सारे पदार्थों को सृष्टि करने वाला के निकट प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना। हालेलुया। ओ प्राण से, आत्मा से, गहराई से प्रार्थना, रो रो कर प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना के बाद हालेलुया यहूदियों को मुक्ति मिला, यहूदियों को आजादी मिला। हालेलुया। और जो यहूदियों को मार डालना चाहते थे उनको हालेलुया उसको ही मारा गया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए एक कहावत है, दूसरों के लिए गड्ढा मत खुदो, खुद उसमें गिर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों के लिए गड्ढा मत खुदो भाई, हमारे जिंदा परमेश्वर है, हम यदि उस पर दुआ करेंगे उस गड्ढा में आप गिरोगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं आप उस गड्ढा में गिरो। हमारे परमेश्वर जिंदा है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। उस देश के लिए प्रार्थना किया गया, उस देश के सारे यहूदी मुक्ति पाया, उस देश के सारे यहूदी हालेलुया बच गए और सारे सुरक्षित निकले और जीवित परमेश्वर के नाम बढ़ाई करते, प्रशंसा करते हुए, जय जयकार करते हुए उत्सव मनाए। हालेलुया। सारे देश में हुल्लड़ मच गए, ये परमेश्वर ने हमें बचाया। और उस देश के लोग इस आश्चर्य कर्म को देखकर बहुत सारे अन्य जाति भी प्रभु यीशु परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। इस प्रकार प्रयोग हम देखते हैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के यहाँ उत्तम 4 पुरुष को हम देखते हैं। उत्तम 4 पुरुष, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल, ये 4 उत्तम पुरुष। उस देश में बहुत संकट, उस देश में एक विरोधी परिस्थिति पैदा हुआ, सबको मार डालने वाला इसी प्रकार ही एक परिस्थिति पैदा हुआ। वहां पे सब लोग भयभीत थे। प्राण के कारण कितना लोग भयभीत होते हैं। कोरोना वायरस जब आया सारे लोग भयभीत थे, क्या जाने हम भी मर जाएंगे। लेकिन हमारा यदि भी डर भी होता है फिर भी हमारा एक विश्वास है, एक जीवित विश्वास हमारा रहता है, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। यदि मर भी जाएंगे तो उसके साथ रहेंगे, उसके वहां होंगे। यदि जीवित रहेंगे तो परमेश्वर के महिमा के लिए हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है। इसलिए जोएल भविष्यवक्ता यो 2 अध्याय 21 आयत में जब हम देखते हैं, हे देश मत डर, आनंदित और मग्न हो, क्योंकि यहोवा ने महान कार्य किया है। हालेलुया। हे देश, हम देशवासी है, हम भारतीय है, हम अपने अपने स्थान में है। कोई उड़ीसा में है, कोई तेलंगाना में है,
कोई तमिलनाडु में है, केरला में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, कोई पंजाब में है, कोई बंगाल में, कोई सिक्किम में है, कोई आसाम में है, कोई विभिन्न प्रकार, हालेलुया, विभिन्न राज्य में हम रहते हैं, परंतु हम भारतीय है, हम अपने देश में रहते हैं। हम ना डरे, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करें, प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति में, दोनों परिस्थिति में हम आनंद को मनाएं। यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर में हम आनंद को मनाते रहे। हमारी कर्तव्य है हम आनंद को मनाना। प्रतिकूल परिस्थिति आनंद मनाओ, अनुकूल परिस्थिति आनंद मनाओ। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर में हमें आनंद मनाना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर को हम महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। हालेलुया, परमेश्वर जीवित है प्रियो। हालेलुया, बहुधा हम घबरा जाते हैं, बहुधा हम भयभीत होते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के जन पीछे हट जाएंगे। लेकिन आज इस मीटिंग के द्वारा मैं आप सबको और हम सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूं। मैं जो समझता हूं वो आप सबके निकट मैं प्रकट करना चाहता हूं। हम ना डरे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने जो विश्वास हमें दिया है, हम डरते नहीं है। हम सब भी ना डरे, क्योंकि हम परमेश्वर के बहुमूल्य रक्त के द्वारा, बहुमूल्य खून के द्वारा हमें खरीदा गया है। हम अपना नहीं है, हम यीशु मसीह के हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में जो भी परिस्थिति क्यों ना आए, बड़ी महामारी क्यों ना आए, संकट आए, दुख आए, तकलीफ आए, चाहे हमारे देश से कुछ हो जाए, हम डरने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सताव में भी हो, हालेलुया, संकट में भी हो, दुख में हो, कोई आपको प्रभु यीशु मसीह के कारण घर से निकाल देता है, कोई आपको गांव से निकाल दे रहा है, आप ना डरे, आप ना डरे। आप हृदय मन में आप आनंद मनाएं, आप हर्ष हो जाए, आप आनंद मनाते रहे, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कार्य करेंगे। हालेलुया, जो आपको भगाने वाले उनके बीच परमेश्वर ने बड़ा बड़ा काम करेगा। जो आपको गांव से निकालने वाले उनके जीवन में, उनके गांव में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा। हालेलुया, इसलिए हम डरने के बदले हम आनंद मनाएं, हम हर्ष ले, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। जैसे कि हर्ष राज्य काल में, हालेलुया, सुसन में जो हालेलुया राजधानी था, और इस्तेर और मर्दोखी के समय जो हम देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर ने किस प्रकार उन सबको, यहूदियों को किस प्रकार बचाया। वही परमेश्वर आज है, वही परमेश्वर आज है, कल भी रहेगा और युगानुयुग। ओ परमेश्वर, आज चिंता परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ देगा। इसलिए हे भारतीय के हर एक विश्वासियों, हे भारत के रहने वाले, हर प्रभु के जन, प्रभु के अगुवाई करने वाले, प्रभु के विश्वासियों, प्रभु के चेले, हर एक को वचन कहता है, हे देश, यानी हे देश के विश्वासियों, हे देश के चेले, हे देश के परमेश्वर के भक्तों, मत डर, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबूकदनेस्सर के समय में भी, बेबीलोन के समय में भी, नबूकदनेस्सर राज के समय में भी हम वही देखते हैं। हालेलुया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल, ये चुप नहीं रहे। ये हालेलुया, चुपके से ये चारों एकत्रित होके अपना जीवित परमेश्वर के निकट प्रार्थना किया करते थे, निरंतर रोते थे। हालेलुया, और कहते थे, परमेश्वर इस दुख की घड़ी में, इस संकट के घड़ी में, हालेलुया, परमेश्वर अब प्रकट हो जा, अब प्रकट हो जा, अब प्रकट हो जा, ताकि ये लोग जो हमें हालेलुया मार डालने वाले लोग, ये हमें हालेलुया तंग करने वाले लोग, ये हमें हालेलुया, ओ हालेलुया, ये लोग आपको जानने पाए। आप अपने आप को प्रकट कर और
उस समय भी हमने देखा है परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। कैसे? अपने काम के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। दानियल सदर के साथ आग ने अबेदनगो सबको आग में, हालेलुया, हालेलुया, आग में झुका गया, लेकिन आग उनको, हालेलुया, उनको जला नहीं सका। आग में वो नहीं जाले। हालेलुया। सिंह के मांद में उनको डाला गया, लेकिन सिंह ने उनको नहीं खाया। ये परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है जो, हालेलुया, वर्णन से बाहर है। उनके आश्चर्य कर्म को, उसके प्रेम को हम तोल नाप नहीं कर सकते। उनके ऊंचाई, उनके गहराई, उनके चौड़ाई को नाप तोल नहीं कर सकते। वो महान परमेश्वर है प्रियो। इसलिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं। हे देश मत डर, हे प्रियो, हे सुनने वाले ना डरे, हे सुनने वाले भाई बहन ना डर, हे सुनने वाले परमेश्वर के भक्तों मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने, हालेलुया, डर के बदले हम क्या करें? मसीह यीशु में आनंद मनाएं, मसीह यीशु में हर्ष मनाएं। हालेलुया। और क्योंकि ऐसा एक विपरीत परिस्थिति जब आएंगे, परमेश्वर उस समय अपने कार्य को प्रकट करेगा, बड़ा बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा हो। और एक वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। भाई और बहनों में से मुझे कोई मदद करे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 7 आयत। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भीरुता की आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें डरने की आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर भीरुता की आत्मा हमें नहीं प्रदान किया है। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। भीरुता की आत्मा परमेश्वर हमें नहीं दिया है। कौन सा आत्मा दिया है? हिम्मत और साहस का आत्मा हमें प्रदान किया है। हालेलुया। क्यों? इसलिए हिम्मत करेंगे क्योंकि, हालेलुया, डर ऐसा चीज है जो हमें पीछे, हालेलुया, खींचता है। तो हम ना डरे, हम भीरुता, हम साहस के साथ आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कार्य करेगा। हालेलुया। केवल हमें बढ़ना है, क्यों? हमें विश्वास के साथ हमें बढ़ना है। काम परमेश्वर करेगा। और अब आज वही परमेश्वर है, वही आपके हाथों के द्वारा कार्य कर रहा है, वही मेरे हाथों के द्वारा कार्य कर रहा है। हर एक के हाथों के द्वारा जो कार्य हो रहा है, जो गांव बस्ती शहर में हम कार्य को देखते हैं, हालेलुया, और कठिन से कठिन और रोगी को चंगाई होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। पैरालिसिस को हम हिटते हुए, हम चलते हुए देखते हैं। और विभिन्न प्रकार के, जिसका कान है सुनते नहीं है, वो उसको सुनाई देता है। जो धुंधलापन के आंखों को, जो गूंगा वो बोलता है। इस प्रकार के काम निरंतर होते रहता है। आपके और मेरे जरिए से परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और सारे काम परमेश्वर खुद कर रहा है। इसलिए प्रियो, ए देश मत डर। हे हमारे मिशनरियों, भाई बहनों, हे परमेश्वर यीशु मसीह के चेले, ना डरे। हे देशवासी, हे भारत में रहने वाले, हर कोई ना डरे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर डरने का आत्मा हमें नहीं दिया है। दूसरा तीमुथियुस 1 और 7 में हम देखे हैं, डरने की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें साहस की आत्मा दिया है, हमें हिम्मत की आत्मा दिया है। हम हिम्मत के साथ आगे बढ़े, बुद्धि के साथ हमें आगे बढ़े, समझ के साथ हमें आगे बढ़े। परमेश्वर जो बुद्धि और ज्ञान हमें दिया है, उसके अनुसार कैसे बढ़ना है, किस प्रकार बढ़ना है, उसके अनुसार बुद्धि के साथ हमें बढ़ना है। तो परमेश्वर, हालेलुया, आपके मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह चमत्कार करेगा। देश में चमत्कार करेगा, अपने गांव में करेगा, शहर में, बस्ती में करेगा। हालेलुया। चाय बागान में करेगा, पहाड़ी क्षेत्र में करेगा।
हर क्षेत्र में परमेश्वर हालेलुया अपने आप को प्रकट करेगा। हम तालिबान के लिए हालेलुया, जैसे कि तालिबान और अफगानिस्तान में जो झगड़ा चल रहा है, वहां हालेलुया परमेश्वर, वहां के लोग रो रहा है, वहां के लोग प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर बड़ी चमत्कार करेगा। हालेलुया, केवल हम देखते रहे, हम सुनते रहे, क्या हो रहा है वह देखते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर छोड़ने वाला और त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। एक को मार डालो, दो को मार डालो, सबको मारने परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर उसके आगे ही अपने आप को प्रकट करेगा, अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। ऐसे एक सामर्थ्य को प्रकट करेगा, सारे अफगानिस्तान के लोग, सारे तालिबान के लोग परमेश्वर को जान जाएंगे। परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह ही प्रभु है करके हर एक घुटना टीकने वाला है अभी। इसलिए ये गड़बड़ी चल रहा है, इसलिए ये खून खराबी चल रहा है, इसलिए एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, एक दूसरे को सह नहीं पाते हैं। क्या है भाई जात, क्या है भाई जात, क्या है धर्म, यह सब कुछ नहीं है। परमेश्वर हम, लेकिन एक जिंदा खुदा हमारे है, हम उसके हैं, हम सब भाई बहन है। हालेलुया। परमेश्वर अफगानिस्तान में और तालिबान में, आसपास के प्रतिवेशी देश में बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार कार्य करने वाला है। हालेलुया। जो हालेलुया पुरखों के समय परमेश्वर ने उस क्षेत्र में कार्य किया था, अभी वो कार्य परमेश्वर जल्दी ही प्रकट करने वाला है। हम केवल देखते रहे, केवल इंतजार करते रहे और प्रार्थना करते रहे, तालिबान के लोग सुरक्षा पाएंगे। हालेलुया। ओ अफगानिस्तान के लोग सुरक्षा पाएंगे। आपके भाई और बहन, हमारे परमेश्वर के बेटे बेटियां, हमारे भाई और बहन होते हैं, ओ सुरक्षा जरूर पाएंगे, परमेश्वर उनको सुरक्षा देगा। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसका 29 अध्याय 7 आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर जो हम उसको हम सब लोग जानते हैं, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए हम निरंतर प्रार्थना करना आवश्यक है। हमारे भारत के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए, देश के स्थिति के लिए, देश में जो समस्या है उसको कह के उसको देश के समस्या को हालेलुया उठाते हुए हम परमेश्वर के निकट, वो ये संदेश को हम परमेश्वर के निकट भेजे। ये देश में ऐसे ऐसे संकट है, ऐसे मुसीबत है, ये देश में ये समस्याएं है, ये समस्या सारे उठाते हुए परमेश्वर के निकट प्रार्थना के द्वारा हम पहुंचाए, और सारे जो देश में हम रहते हैं उस देश के कुशल मंगल के लिए हमें निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आप सबको, हम सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं और प्रोत्साहित कर रहा हूं। केवल देश में मैं जोर देना चाहता हूं, देश में रहने वाले एक भी परमेश्वर की जन हम ना डरे। परमेश्वर हमारे साथ है, हम आनंद और मग्न हो जाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर जी उठने वाला परमेश्वर है। सारे दुनिया के इतिहास में कहा गया है, सब बाइबल में लिखा अंकित है, और सारे पुस्तक है, बहुत सारे पुस्तकें हैं, उसमें अंकित किसी भी पुस्तक में अंकित नहीं किया गया है जो ऐसा कोई व्यक्ति मुर्दों से जी उठा है, परंतु एक ही व्यक्ति का इतिहास है, वो यीशु मसीह है, परमेश्वर के एक लौता बेटा। हालेलुया। आप और मेरा यीशु, हालेलुया, आप और मेरे यीशु उद्धार करता, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हालेलुया, और नरक से बचाने वाला, जीवन में देने वाला, और एक दिन हमें जीवन निश्चय प्राप्त होंगे। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हमारे कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम भारत में है, भारत में रहेंगे, भारत के वासी है, हम भारत में प्रभु के लिए जान देंगे, भारत के लिए सुसमाचार प्रचार करेंगे, हो सके तो दूसरे देश में भी जाके सुसमाचार फैलाएंगे। हालेलुया। भारत यीशु मसीह, यदि हम भारत में है तो यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह भारत में है, और भारत के कोने कोने में परमेश्वर के राज गूंज रहा है। परमेश्वर के भारत के हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले जो विरोधी है, हमारे विरोधी, वो भी बहुत जल्दी, जितना ज्यादा विरोध करेगा उतना ही ज्यादा प्रभु में आएंगे। यही है परमेश्वर के चमत्कार, यही है परमेश्वर के आश्चर्य कर्म। प्रियो, हालेलुया। मैं ज्यादा दीर्घायित तो करना नहीं चाहूंगा। हालेलुया। प्रभु शायद उतना सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये बोल करके मैं अंत करना चाहूंगा। हम
हे देश के लोगों, ना डरे। हे देश के विश्वासियों, हे देश के चेले, हे देश के भक्तों, हे देश के अगुए, हे देश के हर एक संस्थाएं, हे देश के मसीही, ना डरे, आनंद और मग्न हो। परमेश्वर हमारे साथ है, जी उठने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। कोई भी समस्या हो, परमेश्वर उसके आगे अपने आप को प्रकट करेगा, कार्य के द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा, आपको और मुझे बचाएगा, देश को बचाएगा, हर एक को सुरक्षा करेगा। और हालेलुया, क्योंकि वो ना त्यागने वाला ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। उसने वायदा किया है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। एक माँ अपने बच्चों को छोड़ सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, हम डरने की, हालेलुया, भीरुता की आत्मा हमें नहीं दिया है। हम ना डरे, हम डरने की आत्मा परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। डर शैतान की ओर से होता है, शैतान हमें डराता है, शैतान हमें भयभीत कराता है, वो शैतान है। हम जो आत्मा पाए हैं वो हिम्मत का आत्मा है, साहस का आत्मा है। तीमुथियुस वर्णन करता है 1:7 आयत में कि हम डरने की आत्मा हमें प्रदान नहीं किया गया है, हिम्मत के साथ आगे बढ़े, सुसमाचार को प्रचार करे, यीशु मसीह में लोगों को लाए, जो नष्ट हो रहे हैं उनको लोगों को लाए, जो हालेलुया हम सुसमाचार प्रचार करते हुए लोगों को यीशु मसीह में लाते हुए, हालेलुया, हम हालेलुया चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर हमारे द्वारा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। विजय हमारा है। हालेलुया, शैतान तो पराजित है, विजय हमारा है, विजय हमारा है, विजय आपका है, विजय सबका है, विजय हर एक मसीहों का है। विजय जहां मसीही लोग रहते हैं वहां विजय होता है, वहां पराजय नहीं होगा। अब विजय के उत्सव में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रियो मित्रों, ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा, इतना ही कह करके मैं आज के वचन को समाप्त करूंगा, कर रहा हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ढाढ़स दे, हिम्मत दे और सुसमाचार में निरंतर साहस के साथ आगे बढ़ाए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत का आशीष दे। आमीन।